हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। जन्माष्टमी के इस पवित्र पावन अवसर का लाभ उठाते हुए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के 64 क्वालिटीज के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें से हम लोग अभी तक 4 क्वालिटीज के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जिसमें से पहला क्वालिटी है ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स। लॉर्ड कृष्ण possesses ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स। सुंदरता, शारीरिक सुंदरता असीमित मात्रा में, जिसको रूप माधुरी बोला जाता है। फिर दूसरा है भगवान कृष्ण के ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके शरीर में ऐसे दिव्य लक्षण होते हैं। 32 महान व्यक्तियों के लक्षण पूर्ण रूप में विद्यमान है भगवान कृष्ण में। और तीसरा था प्लीजिंग। भगवान का रूप, सुंदरता, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका व्यवहार, उनका कृपा, ये सब जो है हर किसी व्यक्ति को प्लीजिंग होता है, रुचि रुचि प्रदान करने वाला होता है। और चौथा हम लोग चर्चा किए थे एफल्जेंट। भगवान के शरीर से दिव्य तेज या आभा निकलती है। कैसी आभा? गोल्डन ह्यू बोला जाता है। रवि कर गौर, इस प्रकार का दिव्य तेज निकलता है। और वही भगवान के दिव्य तेज का ही जो तेज है वही ब्रह्म ज्योति होता है। उसी ब्रह्म ज्योति का एक अंश मात्र इस भौतिक ब्रह्मांड में जो असंख्य जो सूर्य हैं, चंद्रमा है, वो प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और पांचवा क्वालिटी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्ट्रांग, बलवान भगवान। A person who has extraordinary bodily strength is called Baliyan. When Krishna killed Aristasur, some of the gopis said, "My dear friends, just see how Krishna has killed Aristasur. Although he was stronger than a mountain, Krishna plucked him up just like a piece of cotton and threw him away without any difficulty." There is another passage wherein it is said, "O my dear devotees of Lord Krishna, may the left hand of Lord Krishna, which has lifted Govardhan Hill like a ball, save you from all dangers." जब भगवान का स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस के ऊपर ऐसे अनेकों अनेकों कथाएं हैं, लेकिन इसमें से एक दो को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, अरिष्टासुर जो है एक घोड़े के रूप में जो राक्षस असुर आया था, हाँ, आ, उसका वध भगवान करते हैं। और वो इतना शक्तिशाली था कि पर्वत से भी ज्यादा स्ट्रांग था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर बड़े बड़े पर्वतों को भी उखाड़ के फेंक सकता था, इतनी शक्ति रखता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर को जस्ट केवल एक रुई रुई को जैसे उखाड़ के कोई फेंक देता है, उसी प्रकार से भगवान अरिष्टासुर को ऐसे उठा के फेंक दिए और उसका वध हो गया बिना किसी डिफिकल्टी के। तो गोपियां इस प्रकार से कमेंट करती हैं कृष्ण के स्ट्रेंथ के ऊपर। और गोवर्धन लीला तो आप सबको पता ही है। भगवान कृष्ण गोवर्धन लीला लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर में उठा दिए बिना, बड़ी आसानी से। भागवत में वर्णन है कि ऐसे उठाए भगवान गोवर्धन को जैसे कि कोई बालक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुकुर मुत्ता बोलते हैं। सब व्हाइट कलर का होता है, छाता होता है उसमें व्हाइट कलर का। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो जो भी है, तो ऐसे बालक उसको तोड़ के ऐसे उठा देता है। उस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसे ही उठा दिया और 7 दिन 7 रातों तक उसको अपने मशरूम, हाँ, मशरूम का जो छोटा, बहुत ही छोटा प्लांट होता है, तो छोटा बालक उसको तोड़ के ऐसे उठा देता है छाते की तरह से। वैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा दिया था और 7 दिन 7 रातों तक विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो ये भगवान का स्ट्रेंथ है। और भी भगवान के स्ट्रेंथ, बल के ऊपर ऐसी कथाएं आती हैं। भगवान कंस को मारने के लिए जब हम मथुरा पहुंचे, तो वहां पे एक धनुष रखा हुआ था जो बहुत ही भारी। भगवान रामचंद्र भी एक धनुष उठाए, शिव धनुष। और भगवान कृष्ण भी एक मथुरा में प्रवेश करने के पहले एक धनुष को तोड़ते हैं। और वहां पे बहुत सारे जो कंस के सोल्जर्स है उसका जो प्रोटेक्शन कर रहे थे उस बहुत ही विशाल धनुष को, उन सब का वो धनुष से लेकर के पिटाई करके वध भी कर देते हैं। उसके बाद फिर कुवल्यपीड हाथी, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, उसको भगवान बस सूंड से पकड़ के ऐसे घुमा के फेंक देते हैं, उसका मृत्यु हो जाता है।
और उसके बाद फिर रेसलिंग एरेना में जब प्रवेश करते हैं तो चाणूर, मुस्तिका, हाँ, ये जैसे महान बड़े बड़े जो रेसलर्स थे कंस के, उन सबको भगवान बड़े आसानी से वध कर देते हैं। फिर कंस को भी उसके स्टेज से उठा के साधारण भाषा में बोलते हैं उठा के दे मारे और एक मुक्के के प्रहार से उसका वध कर दिए। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, ऐसे अनेकों कई असुरों का भगवान ऐसे वध किए। तो भगवान यहाँ पे बल, स्ट्रेंथ का पता चलता है कि ही इज ऑलवेज वेरी पावरफुल, स्ट्रांग, बलियान बोला गया है। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट, बलवानों के बलवान भगवान बलराम। कल बलराम जयंती थी, बलराम पूर्णिमा थी, हम लोग चर्चा की। भगवान बलराम पूर्णिमा, एक चीज मैं बताना भूल गया था कल, कि पूर्णिमा ऐसा बोला जाता है, पूर्णिमा के दिन जिनका जन्म होता है वो बड़े बहादुर होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, जरूरी नहीं फिजिकली, लेकिन ब्रेव होते हैं, वो डरते नहीं। तो भगवान बलराम पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए और इसलिए बड़े बलशाली हैं और ब्रेव हैं, बहादुर हैं, कोई कभी डरते नहीं। ऑफ कोर्स भगवान है तो भगवान को डरने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, तो इसलिए बलवानों के बलवान के रूप में जाने जाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चरितमृत में अनेकों जगह जो है सिंह से कंपेयर किया गया है, शेर की भांति तुलना किया गया है। और भक्त अपने हृदय को गुफा की तरह बताते हैं, गुफा की भांति तुलना करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हे हरिन, हरि, हरि मतलब शेर, गौर हरि, ये कैसे गोल्डन लायन है, आप हमारे हृदय रूपी गुफा में आइए, अब विराजमान हो जाइए। इस गुफा के अंदर बहुत सारे जो इनसिग्निफिकेंट हैं, तुच्छ जीव जंतु आकर के आश्रय लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ये आप ही वास्तव में इसके राजा हैं। तो आप आइए और इन सारे जो इनसिग्निफिकेंट तुच्छ जीव जंतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सब को भगा दीजिए और आपका अच्छे से सिंहासन बना के बैठ जाइए हमेशा के लिए, जैसे भक्त प्रार्थना करते हैं। और सिंह की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किए। जब काजी ने कंप्लेन किया कुछ हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने, कुछ ब्राह्मणों ने जो चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, जिनका धंधा बंद हो गया था, क्योंकि निमाई पंडित ऐसा संकीर्तन आंदोलन चालू किए कि लोग बाकी सारे जितने भी धर्म, व्रत, यज्ञ, दान, तपस्या छोड़ छाड़ के केवल हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं निमाई के साथ। तो इन स्मार्ट ब्राह्मणों का तो धंधा बंद हो गया, क्योंकि कोई इनके पास जाके अब यज्ञ, धर्म, दान ये सब करना छोड़ दिए, सब केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन पे, नाम जप पे पूर्ण श्रद्धा रख करके भगवान पे निर्भर हो गए। तो इन लोगों का धंधा बंद होने के कारण ये लोग जाके कंप्लेन कर दिए मुस्लिम शासक को, काजी को, कि ये हिंदुओं का धर्म को भ्रष्ट कर रहा है निमाई, और पूरे जगह जो है जोर जोर से हरि कीर्तन करता है और मुस्लिम लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपके मुस्लिम लोग भी जो है हरि कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए भी डेंजर है और हमारी हिंदुओं के लिए भी डेंजर है। तो ऐसे करके कंप्लेन किए। तो चांदका जी अपने सैनिकों को भेज करके और भक्तों को जो है अवरोध उत्पन्न करता है, मृदंग तोड़ देता है, पिटाई भी करता है, कुछ भक्तों को मारता भी है। सैनिक लोग आते हैं और मृदंग तोड़ देते हैं और फिर डिक्लेयर, ये धमकी दे देता है कि अब से अगर आप लोग ये हरि संकीर्तन करोगे, नवद्वीप के सड़कों में कीर्तन करते हुए पाए गए, तो आपको आपके फैमिली और आपके घर के सहित गंगा में डुबो दिया जाएगा, जल समाधि दे दी जाएगी, ऐसे धमकी दे दिया। तो भक्त लोग डर गए। हाँ, उनको हृदय में भय तो उत्पन्न हो ही जाएगा। स्पेशली श्रीवास ठाकुर को अपना डर नहीं है, लेकिन इतने सारे भक्त हैं तो बहुत भयभीत थे और नरसिंह भगवान का पूजा करने लग गए, आरती कर रहे हैं, नरसिंह आरती, डर के मारे अंदर से दरवाजा बंद कर दिए और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नरसिंह को सभी भक्तों की सुरक्षा के लिए। तो उस वक्त निमाई समझ गए, निमाई तो परमात्मा है सबके हृदय में, भक्तों के हृदय में, जो जान गए मेरे भक्त लोग भयभीत हैं। तो अभी तक वो प्रकाशित नहीं किए थे अपने आप को, लेकिन अब फर्स्ट टाइम जो है भगवान विचार कर लिए कि अब मैं इनके सामने प्रकट कर दूंगा कि मैं कौन हूँ। और जोर से आते हैं, जोर से दहाड़ते हैं, शेर की तरह गर्जना करते हैं और दरवाजे को जो है धक्का दे करके तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। श्रीवास ठाकुर जो है इतने तीव्रता से, इंटेंसिटी से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं,
उनको कुछ एक फर्क समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करके प्रार्थना में लगे हुए हैं। और नरसिंह भगवान सामने बैठे हैं, नरसिंह शिला आसन में। वो आसन को उठा करके, नरसिंह भगवान को उठा के गोद में बैठा के उस जगह पे खुद बैठ गए। कौन? निमाई पंडित। और बोले कि वो उठो, आंख खोलो, देखो, मैं हूं, मैं से ही मुई, मैं वही हूँ। किसका ध्यान कर रहे हो? मैं सामने आ गया हूँ, मांगो क्या चाहिए तुमको, इतना डरते क्यों हो? ऐसे करके निमाई जो है जोर जोर से उनको उत्साह देने लग गए। और इतना ही नहीं, फिर भगवान नरसिंह रूप का दर्शन, चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराए श्रीवास ठाकुर को। ये जैसे दर्शन किए श्रीवास ठाकुर तो पूरी तरह से मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर भगवान, फिर बहुत सारी चीजें होती है इसमें, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य चीज है कि भगवान फिर जो है बड़े ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, बहादुरी को दिखाते हुए भगवान कॉन्फिडेंस देते हैं, क्यों डरते हो? हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं देखता हूँ कि कैसे वो चांद का जी हमारे भक्तों को विघ्न उत्पन्न करता है हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, ऐसे करके। और एक बार तो भगवान जो है नरसिंह भाव में आकर के दौड़ पड़े उन लोगों को मारने के लिए। श्रीवास ठाकुर और भक्त लोग रोक देते, नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं, आप मत करिए ऐसा, ये अवतार मारने के लिए नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से। और एक और इंसिडेंस हुआ था जब बहुत परेशान किया है लोगों ने, तो हाँ, मृदंग तोड़ने वाला इंसिडेंट वहां पे हुआ था। ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। पहले तो धमकी दिया था, तो भक्त लोग डर गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु आके कॉन्फिडेंस दिए, नरसिंह भाव उत्पन्न किए। लेकिन एक बार वास्तव में उन्होंने मृदंग तोड़ दिया, भक्तों की पिटाई किया, तो उस वक्त भगवान सहन नहीं किए। निमाई पंडित उस वक्त इमीडिएटली पूरे नवद्वीप के सारे भक्तों को सूचित कर दिए कि आज शाम को हम लोग असहयोग आंदोलन निकालेंगे। हाँ, सबसे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा नहीं निकाला गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ओरिजिनल प्रोपगेटर हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, असहयोग आंदोलन के। तो असहयोग आंदोलन वो भी भगवान को कुछ ही घंटे में, बताया जाता है 10 लाख लोग एकत्रित हो गए, मसाल लेकर के, मृदंग करताल लेकर के। और सबके हाथ में या तो मसाल है या मृदंग करताल है। और इतने अद्भुत, इतने लाखों की संख्या में सब नवद्वीप की सड़कों में जा रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निकटतम पार्षदों को सामने लेकर के कीर्तन करते हुए, हरिनाम जोर जोर से कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं वो चांद काजी के महल के तरफ। और कई किलोमीटर दूर से ही जोर जोर से आवाज और इतना तीव्र लाइट जो है मशाल की रोशनी आ रही है। सैनिक लोग कंप्लेन के बताए, चांद काजी को, डर गया बेचारा, घबरा गया। उसके पास हजारों में सैनिक थे, लेकिन यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो वो क्या किया कि सबको, सैनिकों को महल के पास बॉर्डर में खड़ा कर दिया, अपना खुद जा करके महल के सबसे अंदर के रूम में जा करके बेड के नीचे जाके छुप गया। अब बोला कि अगर आ जाते हैं ये लोग, आप लड़ाई करो, आ जाते हैं तो बोल देना मैं नहीं हूँ। तो ये सब लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग पहुंचे गेट के पास, गेट को तोड़ करके अंदर घुस गए। और हर जगह ढूंढ रहे कहाँ पे है। फिर फाइनली उसके रूम के, बेडरूम के पास गए और उसको पकड़ के निकाल के लेके आए महाप्रभु के सामने। और श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल बहादुरी दिखाते हुए इमीडिएटली उसको करेक्ट करते हैं। फिर बाद में खैर वो माफी मांगता है और फिर माफ कर देते हैं भगवान। भगवान को अपना भांजा बना लेता है। क्या अपने निमाई की माँ सची माता को बोलता है, सची माता तो मेरी बहन है, क्योंकि मैं उनके ही पिताजी के स्कूल में पढ़ा हूँ, उनसे शिक्षा लिया हूँ, तो वो मेरे गुरु जी हैं। और सची माता भी पढ़ती थी, तो वो मेरी बहन हुई, तो उस नाते तुम मेरे भांजे हो। तो अगर मामा का भी कुछ कुछ ऐसे अपराध कर देता है, गलती कर देता है, हाँ, तो उसको हंसी मजाक समझ लेना चाहिए, इतना सीरियस क्यों लेना भांजे। तो भगवान भी समझ गया, अच्छा ठीक है, भांजा बना लिया तो अभी ठीक है, लेकिन करेक्शन करना है। तो भी भगवान बहुत कन्वर्सेशन होता है, ये चैतन्य चरितमृत में आगे आएगा। खैर यहाँ पे ये बताया कि भगवान इतने बलशाली, शक्तिशाली हैं, बहादुर हैं। और इस प्रकार से गीता में भी भगवान इसके बारे में बताते हैं कि बलम बलवताम चाहम, कि बलवताम यानी जिनके पास भी संसार में बल है। हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा बल तो है ही है, शक्ति बल तो सबके पास है, बहादुरी है, बल है, बुद्धि है, सुंदरता है, ऐश्वर्य है। भगवान बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के पास जो भी ये सारी चीजें हैं, बल है, तो उसका बल मैं हूँ। बलवानों का बल मैं हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ, सुंदर लोगों का सुंदरता मैं हूँ, ऐश्वर्यवान लोगों का ऐश्वर्य मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान गीता में भी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करता है। ओके, हरे कृष्णा। तो ये 5वां क्वालिटी आज हमने किया। नेक्स्ट क्लास में दोपहर को नेक्स्ट और क्वालिटीज करेंगे।